अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? एंड वेलकम बैक। ओके, सो मेरे डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नेक्स्ट क्लास के रिलेटेड, और मैंने उसका पहला हिस्सा जो कि इंट्रोडक्शन था वो आपके साथ शेयर कर दिया। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट जो होती है, जब आपने उसका कंपैटिटर वाइजली चूज़ कर लिया, तो उसके बाद अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज बेसिकली क्या होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं आफ्टर योर प्रोडक्ट हंटिंग। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, और उसके बाद हमने ये कहा था कि हम उस प्रोडक्ट को किसी भी और प्लेटफॉर्म से सोर्स करवाने की बजाय हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको अलीबाबा से सोर्स करवाएं। डिफरेंट अदर वेबसाइट्स, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं? आई एम गोइंग टू टाइप एंड यू आर गोइंग टू लुक वेरी वेरी क्लोजली। ओके, डी एच गेट, डी एच गेट, एंटर। सबसे ऊपर आपके पास अलीबाबा है, और उसके नीचे ये dhgate.com। ये एक साइट है जहां से आप इन केस अगर आपकी डील अलीबाबा पर मौजूद सप्लायर्स के साथ नहीं होती है, तो आपने डी एच गेट को प्रेफर करना है। उसके बाद आपके पास मेड इन चाइना, मेड इन चाइना मूवी नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आई जस्ट थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूवी। जस्ट अगर आप उसके अंदर से बिजनेस आइडियाज़ ढूंढें। बाय द वे, हम मेड इन चाइना मूवी नहीं बल्कि हम मेड इन चाइना वेबसाइट की बात कर रहे हैं। ये लोग हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे कम्प्लीटली तौर पे मौजूद है, क्योंकि मैं आपको इस पे काम करना नहीं सिखाऊंगी, लिहाजा मैं इसको आपको ओपन करके भी नहीं दिखाऊंगी। ये आप खुद कीजिएगा, ये आप जब करेंगे तो यू विल फाइंड वेरी न्यू थिंग्स इन दैट एज वेल, क्योंकि इनके डैशबोर्ड्स और इनके सिस्टम्स भी अलीबाबा से ही कॉपीड हैं, और अलीबाबा इज बिगेस्ट मार्केट, सो हम लोग alibaba.com पे जाते हैं। अच्छा, अलीबाबा के अलावा लेट मी टाइप एंड यू लुक अगेन, दैट इज ग्लोबल। ऑलराइट, ओ GLOBAL, global sources, right? GLOBALSOURCES, global sources, ये राइट। ये भी एक B2B होलसेल मार्केट है। आप इस पे भी काम कर सकते हैं। मुझे ग्लोबल सोर्सेज पे काम करना बहुत अच्छा लगा था। मेड इन चाइना इज ऑल्सो गुड, बट वी आर जस्ट गोइंग टू शट इट आउट, and we are just going to focus on our Alibaba, right? So let's open it. आपने अमेज़न से जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की, मैं जल्दी से अमेज़न को ओपन कर लेती हूँ। नो, मैं अमेज़न के सेलर सेंट्रल में नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे अमेज़न का बायर अकाउंट ओपन करना है, ना कि सेलर सेंट्रल, राइट? Okay, so here we are with our buyer account. Again, I repeat it like thousand times कि आपने make sure करना है यहाँ डिलीवरी एड्रेस न्यूयॉर्क 1001 लिखा हो, या अगर आपको अपने यूएसए की किसी और स्टेट का कोड आता है तो आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे थे वो पोटैटो मैशर की थी, तो हम पोटैटो मैशर को ही फॉर एज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो वैसे बहुत कम है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस ब्यूटिफुल प्रोडक्ट इज बिकॉज द क्राइटेरिया इज नॉट बीइंग मैच्ड, राइट? ओके, सो अब आपने इस पोटैटो मैशर के एक डिज़ाइन को सेलेक्ट किया था, हम अमेजोन चॉइस वाले को सेलेक्ट करते हैं, दिस वन। ये आपका कंपेटिटर है, आपने कहा कि जी मैंने ऐसी चीज़ बेचनी है। ठीक है, आपके पास इसकी इमेजेस हैं। खूबसूरत बात ये है कि अगर आप किसी भी इमेज को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और आप इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करें। ओके, द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग वेल। ओके, तो आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये सेव इमेज का ऑप्शन आएगा, और आप स्ट्रेट अवे इसको अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो मैशर, मैशर AMZ, राइट? Amazon की जगह हम AMZ पिक
वन। ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया। तो मैं यहाँ से, आई रिपीट, मैं इस पिक्चर को यहाँ से जहाँ सेव किया है वहाँ से ओपन करके उसको अपने सप्लायर को आगे भेज सकती हूँ कि दिस इज समथिंग। आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर किचन एड लिखा है। ये बेसिकली किचन एड क्या है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक सोचा है और बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि किचन एड एक ब्रांड है, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है एवरीवन। मुझे बताएं, रिपीट करें, इज इट प्राइवेट लेबल? ऑफ कोर्स इट इज प्राइवेट लेबल। हम प्राइवेट लेबल में काम कर रहे हैं, उसके बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से किचन एड उन्होंने इसके ऊपर अपना लोगो लगवाया हुआ है। आपका जो भी नाम होगा, आप किचन एड की जगह पर किचन, what should be the name by the way? मे बी होम एड, राइट? तो होम एड अपना नाम रखते हैं ब्रांड का, तो आप इसके ऊपर होम मेड को, सॉरी, एड को प्रिंट करवाएंगे अपने सप्लायर को बता के। ओके, सो द पॉइंट वाज कि आपका ये प्रोडक्ट है और ये इसका पेज है जो आपने ओपन कर लिया है, एज अ कंपेटिटर आप इसे लेंगे। अब आपने अलीबाबा को ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में बेसिक फोकस के हम अलीबाबा के ऊपर कैसे काम करने वाले हैं, और उसके बाद इससे जुड़ी हुई ही असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। ठीक है? ओके, सो अलीबाबा पे आने के बाद मेक श्योर कि आपको लॉग इन करना पड़े, और उससे पहले साइन अप, जैसे आपने अमेजोन के लिए साइन अप किया था फिर लॉग इन किया था बायर अकाउंट के तौर पर, राइट? आप यहाँ सेलर नहीं बनने वाले, यहाँ पर आपने एज अ बायर चीजें बाय करनी है, तो आप बायर अकाउंट पे साइन अप और बाद में इसमें साइन इन करेंगे, राइट? यहाँ myalibaba.com जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो है वो नाम आना चाहिए। जैसे मेरा कनेक्ट टू तहरीम@gmail.com है, तो यहाँ पर मेरा ऊपर नाम आना चाहिए था तहरीम अशरफ, बट वो नहीं आ रहा। सो बिकॉज वो मुझे कह रहा है कि इसको एक्सेस नाउ करो और साइन इन करो, इसको स्लाइड को ही दिखें। ठीक है, इसको आपने स्लाइडर को मूव किया, और आह मुझे कह रहा है कि इसमें मेरा पासवर्ड गलत है, राइट? Okay, so I am again back here with my sign in, and now here you see, सबसे पहले जैसे आप Amazon पे जाके अपनी डिलीवरी की लोकेशन चेंज करते हैं, राइट? आप इसे यहाँ मेक श्योर करते हैं कि वो न्यूयॉर्क हो या अमेरिका हो। इसी तरह से यहाँ पर आपके राइट साइड पे, कैन यू सी हियर एवरीवन? यस, कैन यू सी? बिल्कुल आपको नजर आ रहा है मेरे दोस्त। ये जो आपका शिप टू अमेरिका है, आपने इसी को क्लिक करके यहाँ पर शिप टू अमेरिका करना है। मेक श्योर एवरीवन, जब आप लॉग इन करें तो यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मुल्क से बैठ के साइन इन कर रहे हैं, प्लस साइन अप ऑफ कोर्स उससे पहले। लेकिन आपने इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करना है, ताकि वो सारी चीजें जो आपको बताए वो बेसिकली आपको अमेरिका से जुड़ा हुआ बताए कि अच्छा वहां शिप करना है तो कैसे करना है। वरना आपको यहाँ पर जो प्राइसेस नजर आएंगी वो सब रुपीज में होंगी। अब आपको यहाँ डॉलर्स नजर आ रहे हैं, और क्योंकि हम डॉलर्स में खेलेंगे, डॉलर्स में बात करेंगे, और डॉलर की वैल्यू से मुझे याद आया कि डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई है। डोंट यू थिंक कि अगर हम लोग मनी एक्सचेंज पे काम करें, मेरा मतलब यह है कि हम डॉलर में अर्न करें, तो एक्सचेंज रेट की वजह से हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। पॉइंट ये है कि कमाते हम वही हैं जो शायद एक आम गोरा वहां रह के भी कमा रहा हो। आई एम नॉट गोइंग टू से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे इन स्टार्ट, बट आपके लिए $1 भी पाकिस्तानी रेट के हिसाब से 200 रुपया बनता है। सी, $1 कमाने का 200 रुपया, $2 400 रुपया, $3 600 रुपया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में 3 रुपए कमाएंगे तो वो 3 रुपए ही रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर डॉलर्स कमाना शुरू करें, और उसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म Amazon है, प्लस शॉपिफाई। हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। ओके, गेट बैक टू अवर ऑन पॉइंट। आपने यहाँ शिप टू अमेरिका करके अब क्या करना है? अब आपकी प्रोडक्ट का नाम है किचन एड, ये उसका ब्रांड नेम है, फॉरगेट इट। उसके बाद आता है आपके पास स्टेनलेस स्टील वायर मैशर, दिस इज द नेम, राइट? स्टेनलेस स्टील वायर मैशर। यहाँ से एक और बात आती है, कीवर्ड्स। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। जिन लोगों ने भी कीवर्ड्स पे काम किया है, दे नो द वर्ड्स एंड द कीवर्ड्स, दे आर अमेजिंग। Okay, so stainless steel wire mesher is the name. Let's type in here.
इस जगह पर आप इसको टाइप करेंगे वायरलेस, no, it's wireless. Again, let me see. My poor memory. It's not wireless. It's steel wire measure. Okay, steel wire measure. स्पेलिंग्स को देख लीजिए. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो चीजों को लिखने की आदत बनाइए ताकि आपको भूले नहीं. ओके. ओके, सो वाओ, ये क्या? ओह, निकल आई. दिस वन इज आवर प्रोडक्ट, राइट? दिस वन इज आवर प्रोडक्ट. अच्छा, कुछ लोगों को हमेशा ये गलती होगी कि वो ये कहेंगे कि मुझे तो वो प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आई जो मैं ढूँढ रहा था, क्योंकि मेन पिक्चर पे वो प्रोडक्ट थी ही नहीं। तो मेरे प्यारे बहन और मेरी बल्कि मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई ये बना रहा है तो ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। दे आर मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, सो दे कैन आल्सो कस्टमाइज़ योर ऑर्डर, या आपके ऑर्डर को आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए ये बनाने वाला ये बना सकता है, और ये बनाने वाला ये भी बना सकता है, और ये भी बना सकता है। इसलिए फ्रंट पिक्चर को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। बिल्कुल ऐसा ही है, घबराना नहीं है, ठीक है? बल्कि दूसरों को घबराहट में डालना है। अरे नहीं, हम किसी को ऐसा नहीं करेंगे, मिल-जुल के रहना है, ठीक है? क्योंकि ओनली दोज पीपल विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ जिनके पास हमेशा अपने साथ ग्रुप्स होते हैं, लोग होते हैं, और जिनका एक सर्कल स्ट्रांग होता है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं अकेला ही जीत जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप जिंदगी के में एक दूसरे के साथ चलना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ना कि आपको रेस कर रहे हैं जिसमें आपने अकेले फर्स्ट पोजीशन पे आना है। जिंदगी की दौड़ में आपको हमेशा लोगों की जरूरत होती है, जैसे आपके अपने घर में एक दूसरे बहन भाइयों के, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, बच्चों की, बीवी की, शौहर की, माँ बाप की, और बाकी सबकी जरूरत होती है, और मेरे जैसे एक मेंटोर की भी। ओके, सो आपने लेट्स से इसको सेलेक्ट किया, यानी कि इस सेलर को आपने सेलेक्ट किया। इससे पहले आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगी, नोट्स में भी ये सब कुछ लिखा होगा, राइट? मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो रिपीट करें, वीडियो को रिपीट करें, रिवर्स करें, स्टॉप करें, अपने नोट्स बनाएं। आप आपके पास रजिस्टर्स हैं? क्या आपके पास रजिस्टर है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने वीए के तौर पे काम नहीं करना और अपना बिजनेस भी रन करना है, तब भी नोट्स बनाएं, ताकि कल को जब आप अपना बिजनेस भी रन करें तो आपको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। ओके, तो इसलिए नोट्स बनाएं। ओके, नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि ये है जी सेलर का नाम, जो भी उसने यहाँ लिखा हुआ है। नीचे उसने कहा है कि इस पोटैटो मैशर की प्राइस $1 से $2 होगी, यानी कि 1.44 टू 2.99। अब ये क्यों है? इसकी वजह है MOQ। कैन यू सी दिस स्मॉल टाइनी टीनी टाइनी टीनी टाइनी MOQ, that is minimum order quantity. I repeat, minimum, स्मॉल, छोटा, ऑर्डर, ऑर्डर जो हम ऑर्डर देते हैं, राइट? एक दूसरे को नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, लेट मी राइट इट फॉर यू हेयर। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? सो हेयर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब है कम से कम कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, या 100, या 1000, या 4000, या 20,000, या 1 लाख, या 2 लाख, ठीक है? क्योंकि ये होलसेलर्स हैं, इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2000 पीसीज जो है इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ये इससे कम का ऑर्डर नहीं उठाएंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये देखिए मिनिमम ऑर्डर लिखा है, ये और MOQ एक ही बात है। इन्होंने 50 यूनिट्स भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ और प्रोडक्ट थी। इनकी MOQ 36 पीसीज है, ठीक है? लेकिन इनकी प्राइस देखिए हायर है, राइट? इट्स 2.19 से 2.84, और इसकी प्राइस थी 1.44 से 2.98। अच्छा, ये प्राइसेस जो यहाँ लिखी हैं ये फिक्स नहीं है, ओके? ये जो प्राइसेस आपको फ्रंट पे नजर आ रही हैं ये फिक्स नहीं है। निगोशिएशन इज ऑलवेज देयर। नहीं भैया, ये सूट मुझे 2500 का नहीं 2200 का ही चाहिए, वो दूसरा भाई भी 2200 का दे रहा है। अरे नहीं 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 ना, मैं तो कटिंग फलां वाली दुकान से यार 400 की कराता हूँ, तुम मुझसे 500 कैसे मांग रहे हो? बल्कि 350 का रेट चल रहा है। तो आप अपनी हेयर कटिंग से लेकर आप अपने
जूते और अपने शूज और अपने इवन फ्रूट्स लाइक ओ मैंगोज, आजकल मैंगोज का बहुत अच्छा सीजन है एंड आई लव मैंगोज। अगर आप में से कोई मुझे मैंगोज बेच सकता है तो जरूर भेजे। पेटियां मैंगो की, एक आध मैंगो नहीं मांग रही मैं। तो ओके, सो वी निगोशिएट एवरी सिंगल थिंग। तो यहाँ पर आपकी निगोशिएशन स्किल्स काम आती हैं। मैं आपको यहाँ पर रुके एक छोटी सी और बात बता दूं। मेरे एक स्टूडेंट, साइम उसका नाम है, उसने प्रोडक्ट सबसे पहले हंट की थी। वो वाली प्रोडक्ट हंटिंग जो कि बड़ा टफ था। अभी आपको जो क्राइटेरिया दिया है और उसमें मैंने बहुत सी रिलैक्सेशंस की हैं, ये उस टाइम की वह बात है जब क्राइटेरिया वाज क्वाइट टफ बाय मी, राइट? तो वो बच्चा सबसे, ही इज 18 इयर्स ओल्ड, मे बी आपने अमेजोन वेबिनार में देखा हो, ही वाज देयर, राइट? तो उससे आगे प्रोडक्ट सोर्सिंग का पार्ट नहीं हुआ। आई रिपीट, साइम से प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं हुई, क्योंकि वो बच्चा निगोशिएशन करने में इतना अच्छा नहीं था। या ये जो सियाने बैठे हुए हैं, सियाने समझते हैं ना आप लोग, इंटेलिजेंट पर्सन वी कॉल सियाना इन, बुजुर्ग वाला सियाना नहीं, इंटेलिजेंट वाला सियाना। तो वो सियाने होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है क्या वो वाकई किसी कंपनी का मैनेजर है और या अपनी कंपनी रन कर रहा है, या फिर ही इज अ मेचर, राइट? ही इज नॉट प्रो। प्रो मीन्स के ये एक्सपर्ट नहीं है, अमेचर मीन्स के ये बिल्कुल अभी छोटा न्याना है, काका है, या अभी इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तो वो आपको उस हिसाब से लेके चलते हैं। इसके ऑपोजिट सेम उसी एज का 19 ईयर्स ओल्ड मेरा स्टूडेंट है, और एंसल, राइट? एंसल, ANSEL, एंसल, एंसल सदीकी ने निगोशिएशन वाला पार्ट सबसे बेस्ट किया। वो प्रोडक्ट तो नहीं ढूंढ सका था, लेकिन आप यकीन माने उसने जो प्राइसेस उठा के दी वो अनबिलीवेबल थी मुझे। उसने, ऑफ कोर्स मुझे तो उससे सिर्फ काम लेना था अपने क्लाइंट के लिए, तो मैंने उससे पूछा तो ही सेड यस, आई आई डिड इट। तो वो कराची से था। अब मेरा पॉइंट ये है कि वो कराची से था, और मुझे हमेशा से लगता है कराची वाले निगोशिएशन अच्छी करते हैं। आप पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन आ, मेरा तजुर्बा था और वो अच्छा भी रहा। तो कहने का मकसद है, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग में जो सबसे बड़ी बात है वो निगोशिएशन है। निगोशिएशन क्या मतलब, कि ये प्राइस रेट जो वो आपको दे रहा है 1.44, 2.99, ये मिनिमम ऑर्डर पे, जितना ज्यादा ऑर्डर होगा प्राइस उतनी कम होती जाएगी पर यूनिट। तो आपने अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को, अपनी प्राइस को लेकर आना है, क्योंकि जितनी कम प्राइस होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। आई रिपीट, द लेसर द प्राइस द हायर द प्रॉफिट मार्जिन। कम से कम प्राइस में जितने में आप खरीदेंगे, यानी कि बाय करने की प्राइस जो आपको सेलर दे रहा है, तो उसको कम से कम रखेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आपकी प्रोडक्ट को जो अमेजोन पे आप सेल कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। सो ये यहाँ पर आपने अपनी वो निगोशिएशन स्किल्स को जगाना है। ठीक है? ओके, MOQ 2000 पीसीस प्राइस रेंज मैंने बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन MOQ। उसके बाद वेरीफाइड, वेरीफाइड समझते हैं? वेरीफाइड मतलब कि अमेज़न ने इसको पर्सनली जाके इंस्पेक्ट किया है कि ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, और ये क्या काम करते हैं। सो अमेज़न ने इनको वेरीफाई किया, अप्रूव किया है कि ये सच में धोखा नहीं दे रहे हैं, राइट? या मैं बैठे हुए कह दूं कि मेरी कोई कंपनी है, बट एक्चुअली मैंने उसके ऊपर कभी कोई काम ना किया हो, या मे बी आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ एनी वर्क। हर तरह का, हर एक कंपनी का प्रूफ डिफरेंट होता है, राइट? सो इनका प्रूफ इनकी एग्जिस्टेंस है, तो वो वेरीफाइड है, या आपने चेक कर लेना है कि सबके साथ वेरीफाइड लिखा हो। अच्छा, यहाँ वेरीफाइड आपको बैच नजर नहीं आ रहा, सो लेट्स मेक श्योर वेरीफाइड, राइट? यहाँ पे भी वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे वेरीफाइड है। तो ये वेरीफाइड आपका सप्लायर होना चाहिए, वन। उसके बाद यहाँ 1 ईयर लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, राइट? 1 ईयर मतलब कि ये 1 साल से कंपनी काम कर रही है। 3 साल, ये 3 ईयर्स। तो कोशिश करें कंपनी कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल से एग्जिस्ट कर रही हो और काम कर रही हो यहाँ पर। इससे इनकी यानी कि ऑथेंटिसिटी का पता चलता है, राइट? ऑथेंटिसिटी का पता करने के लिए यहाँ पर मिनिमम 2 इयर्स आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये साइन नजर आ रहा है, ये भी वेरीफाइड सप्लायर का ही साइन है, CN सप्लायर, वेरीफाइड सप्लायर। और आपने मेक श्योर करना है कि ये छोटा सा, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, ये भी साइंस यहाँ पे बने हुए हों, ठीक है? देखिए ये वेरीफाइड है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका ये वाला साइन नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से 1 ईयर से है। मे बी दिस वुड बी द रीजन, मे बी नॉट, बट यस, ये वाला जो है ना, कोशिश करें कि ये हो
अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन वेरिफाइड और 2 इयर्स को मेक श्योर करना है आपने। अच्छा, ओके, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ओपन करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। ओपन करने के बगैर भी आप चैट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। एक है कॉन्टैक्ट सप्लायर, इस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक खूबसूरत-सा और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला फॉर्म आ जाएगा, और मैं इस फॉर्म को कभी ओपन नहीं करती हूँ और मैं इसको कभी प्रेफ़र नहीं करती हूँ। अगर आपको, बल्कि आपको ज़रूर करना चाहिए, और इस क्लास के बाद आप करें भी, इसे ओपन करें और इसे चेक करें कि इसमें क्या-क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? मेरी प्रेफ़रेंस में है चैट नाउ, आप इस पे क्लिक करें और उनसे डायरेक्ट चैटिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है? हाय, हेलो, माय नेम इज़ दिस। मैं आपको एक टेम्पलेट शेयर करूँगी जिसको कॉन्टैक्ट सप्लायर फॉर्म या टेम्पलेट भी कहा जा सकता है। मीन्स कि मैं आप में आपको ए टू ज़ी सब कुछ लिख के दिखाऊँगी कि हाय, माय नेम इज़ तहरीम अशरफ, आई एम फ्रॉम ई-कॉम फोक्स एंड आई एम आल्सो वर्किंग विद फ्ला एंड वी आर सेलिंग home and kitchen category items. We are just going to expand our product line, and we were just thinking to buy a product from you. We are working on Amazon and blah blah blah. तो वो सब कुछ मैं आपको एक फॉर्म में शेयर करूंगी, और वो फॉर्म आप एज इट इज विथ फ्यू चेंजिंग्स, राइट, मेरा आप मेरा नाम मत लिख के भेज दीजिएगा। तो वो चेंजिंग्स के साथ अपने नंबर के साथ आप यहाँ भेज देंगे और वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आपके मैसेज बॉक्स में डायरेक्ट आ जाएगा जो भी बात हो रही है। कोशिश करें उनको व्हाट्सएप पे लाने की, बिकॉज दे आर चाइनीज, इट्स हार्ड टू कम्युनिकेट विद देम ऑन अलीबाबा की ऐप, या अलीबाबा का ये जो गूगल के ऊपर हमारे पास ओपन हुआ हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है, तो आप उनके साथ वी चैट के ऊपर बात करना चाहते हैं तो डाउनलोड वी चैट। आई डोंट हैव इट, क्योंकि मैंने हमेशा व्हाट्सएप पे बात की है और मैं अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अगर आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, दिस इज वी चैट, राइट, ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। ये लैंग्वेज चेंज करके उनको आपके साथ कम्युनिकेट करवा देता है। वैसे ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ज़रूर करना चाहिए, बल्कि कीजिएगा। ठीक है? अदरवाइज अगर आप वी चैट यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कीजिए, उनको अपना नंबर दीजिए और वहाँ पे गपशप लगाइए, राइट? तो आप हमेशा कोशिश करें चैट नाउ पे हो। बाज़ औक़ात चैट नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, जैसे यहाँ पे आ रहा है, 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 या बाज़ औक़ात ओपन नहीं होता चैट नाउ। तो चैट नाउ ओपन नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इस वक़्त वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो अभी वो ऑफलाइन है। ये भी होता है बाज़ औक़ात, बग आ जाता है। बग की वज़ह से भी चैट नाउ पे जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक करें, चैट नाउ ओपन नहीं होता, राइट? तो आपने परेशान नहीं होना और चैट नाउ को ही क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट सप्लायर का खुद चेक कर लीजिएगा। और एक सबसे मज़े की बात, आपको पता है पाकिस्तान से चाइना का टाइम डिफरेंस क्या है? गूगल कर लें। मैं ब्रेक लेती हूँ, आप गूगल कर लें। 4 घंटे। बाद में गूगल कर लीजिएगा। 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है, राइट? यानी कि अगर इस वक़्त यहाँ पर 6:19 हैं, तो चाइना में क्या बज रहा है? 7, 8, 9, 10, 10:20, ठीक है? 4 घंटे आगे हैं। तो ये ना हो कि आप आराम से उठें दोपहर को और आप कहें कि अच्छा यार मैं अब बात करता हूँ। आपने सुबह 12-1 बजे उन्हें मैसेज किया, उनके 4 बजे होंगे, या आपने 2 बजे 3 बजे किया तो उनके शाम के टाइम है। अब वो घर जा चुके हैं, उन्हें भी आराम करने दीजिए प्लीज़। तो इसलिए उन्हें तंग मत कीजिए। अगर वो आपसे व्हाट्सएप पे आ गए हैं तो फिर वो एक अलग बात है, नाउ दे आर योर फ्रेंड्स, राइट, तो अब ईज़ी है, आप अगर वो अवेलेबल हों, घर जाके ईज़ी होके बात करना चाहें। अदरवाइज़ अगर आपने बिल्कुल उन्हें स्टार्ट में हंट करना है, स्टार्ट में कम्युनिकेट करना है, तो प्रेफ़र कीजिएगा कि आप वर्किंग आवर्स, उनके वर्किंग आवर्स, यानी सुबह 6 बजे उठें तो उनके 10 बजे होंगे। ठीक है? तो मेक श्योर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि उनका टाइम हमसे आगे है और रात के 9 बजे बैठ के उन्हें मैसेज कर रहे होते हो। खुदा के बंदो, उनके बेचारों के रात के 1 बजे हुए हैं, लेट देम स्लीप, ओके? हम लोग ज़्यादा अक्सर जागते हैं, चाइनीज़ स्लीप वेरी अर्ली। अच्छा जी, तो हाँ, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। और जो लोग रातों को जागने के आदी हैं, उनकी एज, उनकी स्किन, उनके सर के बाल
और उनका बुढ़ापा खतरनाक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच। अगर वो नहीं प्रोड्यूस होता तो आपके चेहरे की फ्रेशनेस, आपके बालों और स्किन की सारी खूबसूरती और आपके दिमाग की ज़हानत और आपकी मतलब हेल्थ रिलेटेड हर चीज़ खराब हो जाती है। तो कोशिश करें रात को 12 बजे से पहले सो जाया करें। ओके, ओके। ये हफ्ते में कम से कम कुछ दिन सो जाया करें। अच्छा, ये वेरिफाइड सप्लायर का बैच आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है? आप इन बॉक्सेस को भी क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब मुझे ट्रेड एश्योरेंस हो गया। अब ट्रेड एश्योरेंस क्या है? ट्रेड एश्योरेंस कहते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट बनवाने का ऑर्डर दे दिया और आपने उनको पैसे भेज दिए, लेकिन पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं गए, सप्लायर के अकाउंट में या मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में या होलसेलर के अकाउंट में नहीं गए, बल्कि वो अमेज़न ने सॉरी अलीबाबा ने होल्ड कर लिए हैं। वो कहता है कि जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाए और आप उसको चेक कर लें और आपको लगे कि हाँ भाई प्रोडक्ट जो है ठीक है, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज ओके, तो फिर अलीबाबा पेमेंट रिलीज कर देगा उस सप्लायर को। और अगर ऐसा नहीं होता, राइट, अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसे कोई शिकायत करते हैं कि नहीं प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मसला है या कुछ भी, ABCD कोई भी रीजन अगर आप उन्हें देते हैं तो वो आपकी पेमेंट को आगे होल्ड करके आपको बाकी रिवर्स कर देते हैं। जो भी मुआयदा होता है वो फिर आपको, जब आप उनके साथ मुआयदा कर रहे होंगे तो वो उसमें लिखा होगा कितनी पेमेंट वापस आ जाएगी और क्या होगा, राइट। तो वो ये जो ट्रेड एश्योरेंस है ना, ये जरूर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो मुझे सिर्फ वही लोग नजर आएंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो आपके पास वेरीफाइड सप्लायर ही आएंगे। और ये है जी टाइम 1 आवर से कम, ऐसे लोग जो कि विद इन 1 एन आवर जवाब देते हैं, बिकॉज टाइम इज मनी। तो इसलिए वो लोग जो जल्दी जल्दी कम्युनिकेट करें हम उनके साथ हैप्पीली काम करना पसंद करेंगे, राइट। लेकिन खैर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया करने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्रेड एश्योरेंस को रख लें, बाकी छोड़ दें, वरना बहुत ज़्यादा कम नैरो डाउन रिजल्ट्स हो जाते हैं। मतलब आपके पास कम से कम सप्लायर आने लग जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अच्छा, अगर आप इसको ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल आपने किसी सप्लायर को ओपन कर लिया तो आगे मजीद आपके पास उसकी डिटेल है। आपके राइट साइड के ऊपर कॉन्टेक्ट सप्लायर है, जिसको प्रेफर नहीं करना। कॉल अस, हाँ अगर आपको चाइनीज आती है तो ज़रूर कॉल कर लें, मगर चैट नाउ को प्रेफर करें। वेरीफाइड सप्लायर के बारे में ये देखें, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है। रिस्पॉन्स टाइम 4 घंटे से कम, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाइक इट। डिलीवरी टाइम 92.3, कोशिश करें डिलीवरी टाइम 80% से ऊपर हो या 80% हो, राइट। और उसके बाद आपके पास, इनके पास एम्प्लॉय जो R&D के वो 0.4 है, मतलब कि 0 से 4 है, दैट इज़ अ गुड साइन। और कंपनी 10 साल से काम कर रही है, नीचे उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है तो ये चेक कर लें। ये CN लिखा हुआ है, दिस इज गुड। 3 ईयर से काम कर रही है, दिस इज गुड। अगर आप यहाँ से नीचे लेकर आए तो आपके पास क्या है, अगर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, देखिए उनकी कंपनी प्रोफाइल है, उन्होंने सारी अपनी जो भी कंपनी है उनकी तस्वीरें खींच के भेजी हैं और ये फेक नहीं होती हैं, बिकॉज ये वेरीफाइड बाय अमेजोन अलीबाबा, राइट। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं जो आपने ऊपर देखी है, देखें इसका वजन, ये वो सारा कुछ। और उनकी अपनी कंपनी की प्रोफाइल भी है कि वो लोग कौन है, कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये और भी चीज़ें बेच रहे हैं, तो अब मतलब जो ही बताई मैंने आपको बात की, कोई एक चीज़ बेचता है वो दूसरी भी बेच रहा होगा। ओके, ओके, नाउ हियर वी गो विद दिस, राइट। हमने उसको कहना है कि भैया यहाँ से लिंक कॉपी करें। ये देखिए ऊपर देख रहे हैं, मैं इसको ब्लू कर रही हूँ, ये दिस इज कॉपी। कंट्रोल C करें, इसे कॉपी करें। कंट्रोल C करके कॉपी करने के बाद आप इनको, जो मैंने एक चैट नाउ में कहा है, उसमें जो टेम्पलेट मैं शेयर करूंगी उस टेम्पलेट में इस लिंक को आप डालेंगे। देखें जी, दिस इज माय कंपेटिटर, दिस इज समथिंग आई वांट, कैन यू जस्ट मेक इट। फिर वो इसको ओपन करके इसकी डायमेंशंस और A to Z चीजें खुद से सर्च कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ से वो खुद देख लेंगे कि क्या आइटम है, आइटम का वेट क्या है, क्या वो ये बना सकते हैं, फीचर्स क्या आई देखें, ये साइट पे फीचर्स हैं। हमने अभी तक ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं जो साइट पे मेंशन की जाती हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह व ताला। बट अभी के लिए आप उन्हें ये लिंक भेज देंगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अगर आपने वो तस्वीरें अलहदा से लेके भेजनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से काम करके देंगे उतना ही ज़्यादा वो आप पे बिलीव करेंगे कि आप एक प्रोफेशनल हैं, राइट? सो मेक श्योर कि यू एक्ट एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। चीज़ों को इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह लेना छोड़ दें। मेरे पास स्टूडेंट्स से लेकर सीनियर्स सब हैं, ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सीनियर्स होते हैं ना, उनके पेशेंस लेवल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और अपने पेशेंस लेवल और एथिक्स का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि किसी के क्राइटेरिए आई मीन क्राइटेरिया नहीं, किसी की पर्सनल स्पेस में मत घुसें। आप लोग टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम वर्क को कंटिन्यू रखें। मेरी इंटेग्रिटी, मेरे ऑनर को और अपने टीममेट्स की इंटेग्रिटी, उनके ऑनर का ख्याल रखें। एक्स्ट्रा मैसेजेस से अवॉइड करें। जो चीज़ जैसे बताई जाती है उसे वैसे करने की कोशिश करें। आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कोई वीडियो नहीं भी भेज रही तो अपने लिए खुद से कोई काम निकालें, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एनफ टू डू, राइट? बट अगेन जो बच्चे छोटे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के, 11वीं 12वीं के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों, आई नो आप लोग बहुत अवेलेबल होते हो, आप लोग अभी फ्री हो, आप लोगों के पास पढ़ाई के अलावा और काम नहीं है, मगर पढ़ाई वैसे सबसे बड़ा काम है। लेकिन आप लोग के पास जो टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ 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 पेशेंस रखें। आपको अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा पेशेंस शो करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो मेरे कहने का मकसद ये था कि आपने जब सप्लायर्स से बात करनी है तो ये आपने पेशेंस के साथ करनी है। ये नहीं कि मैंने मैसेज किया है तो अब वो मुझे जवाब देते रहे। भाई, दे आर द पीपल जो कि फैक्ट्रियां रन कर रहे हैं। ओके, दे आर द पीपल जो आपकी लीग से बहुत ऊपर हैं, ठीक है? तो आपने उनके साथ अकॉर्डिंगली बिहेव और कम्युनिकेट करना है। ये मत सोचिएगा कि मैं उन्हें मैसेज करूं व्हाट्सएप पे और वो मुझे जवाब दे रहे हो। वो हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त यार नहीं है जिसे हमने क्या हाय तो वो कहें जी हाय, फिर हम उन्हें कहें कि हाँ क्या हाल है, वो कहें हाँ मैं ठीक, अच्छा इतना तो ठीक है, फिर उसके बाद वो आपके साथ गप्पे लगाने लग जाए जैसे हम लगाते हैं एक दूसरे के साथ। नो, नो, बी प्रोफेशनल। आपका एक पार्ट अगर ये समझता है कि मुझे फन करना है, ठीक है, तो उसको फन के लिए रखें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बहन भाइयों, घर वालों के लिए। लेकिन आपका एक पार्ट कंप्लीटली प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है? अनटिल अनलेस कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पर पहुंचने के बाद आपको लगता हो कि अब आपके बाद जो भी आप करें वो लोग एज एग्जाम्पल ले लें या एज आपको ब्रांड ट्रीट कर रहे हो, तो दैट विल बी ओके विद यू, विद इट और विद यू। लेकिन अगर जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में पेशेंस को लाते हुए चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपका टास्क क्या है, और बल्कि मैं ग्रुप में शेयर करूंगी टास्क क्या है, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी स्लाइड्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और इसको दोबारा देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, जो समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इस कीमती वक्त से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपके रिस्क में और आपके फ्यूचर में बरकत डालेगी। बस फोकस कीजिए, फोकस कीजिए और फोकस कीजिए विथ पेशेंस। थैंक यू सो वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।